गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहित आप सभी का एक बार वापस से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में सीखा था। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग के बारे में अब पढ़ेंगे कि साइक्लोट्रॉन किस तरह से काम करता है। साइक्लोट्रॉन, इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, कंस्ट्रक्शन, संरचना और इसका प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका। लेकिन फिर भी थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कि आपको थोड़ा याद आ जाए, मैं एक बार और बता देता हूं आपको। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन का नाम है, एक ऐसी डिवाइस का नाम है, एक ऐसे उपकरण का नाम है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में, आवेशित कण को त्वरित करने में, चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, वेग, चाल को बढ़ाने में। और ये भी आपको मैंने बताया था कि साइक्लोट्रॉन में केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही अपन जो है एक्सेलरेट करते हैं, धनावेशित कण को ही त्वरित करने का काम करता है साइक्लोट्रॉन। डिटेल सीखेंगे, लेकिन पहले आपको मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरह से साइक्लोट्रॉन किसी भी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी आवेशित कण को त्वरित करता है, एक्सेलरेट करता है, कैसे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को इंक्रीज करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। थोड़ा सा और आपको मैं बता देता हूं कि मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझाई थी कि साइक्लोट्रॉन में डी शेप के दो कंटेनर होते थे, मेटल के बने हुए होते थे, खोखले होते थे, होलो, धातु के बने हुए होते थे, होलो होते थे अंदर से वो। उनके बीच में आयन सोर्स रखा जाता था जिससे चार्ज पार्टिकल निकलता था, आवेशित कण निकलता था। और वो दोनों एक वोल्टेज सोर्स, वोल्टता स्रोत से जुड़े होते थे। वो वोल्टता सोर्स, वो वोल्टता का जो स्रोत था, वोल्टेज सोर्स था, वो ऐसा होता था कि उसमें प्लस माइनस फिक्स नहीं होता था। कभी एक प्लस इधर से प्लस, इधर से माइनस तो बदल जाता था, कभी प्लस कभी माइनस। वो सारी कहानी मैंने आपको समझाई थी कि जिस तरह एक सिंपल अपन बैटरी काम में लेते हैं जिसमें बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस होता है, ऐसा इसमें नहीं होता। इसकी शेप भी इस तरह गोल लगा के बीच में एस सा बना के अपन बताते थे, और इसमें प्लस माइनस फिक्स नहीं होता था, बदलता रहता था। और बदलने का टाइम भी इसमें फिक्स रहता था कि इतने टाइम में ये बदलेगा। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स काम में लिया जाता है। ये वोल्टेज सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें लगाया हुआ होता है। हमने क्रॉस क्रॉस अपन बनाते हैं, क्रॉस क्रॉस ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये साइक्लोट्रॉन जो डीज होती हैं, उन डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तल के लंबवत होता है। इतना सब आपको सिखा रखा था, एक बार रिपोर्ट भी करा दिया, थोड़ा रिवाइज सा भी हो जाएगा। वर्किंग आप सभी को सिंसियरली, कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल ध्यान से समझनी है, ताकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आराम से समझ सके। अदरवाइज ये टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट फील होगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो मैं बता देता हूं कि इस टॉपिक को बहुत ही कंसंट्रेशन से समझे, सिंसियरली समझे, ताकि ये टॉपिक उनको बहुत इजी लगेगा। क्योंकि साइक्लोट्रॉन पढ़ने के बाद भीड़ दो
और एक तरफ वो जिनको साइक्लोट्रॉन बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो आप सभी कंसंट्रेशन से समझते हुए ध्यान से देखिए और आप सभी को एक क्लियर समझ में आएगा। पहले समझते हैं फिर अपन आगे बात करेंगे। ध्यान दीजिए, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग की स्टडी करते हैं, उसकी क्रियाविधि के ऊपर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स समझिए, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं। टॉपिक अपना क्या है बेटा? टॉपिक है अपना वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, मतलब साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि, साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि, इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है बात? सबसे पहले आपको डायग्राम्स का बता देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्रानुसार, जैसे बेटा ये डायग्राम बनाया मैंने आपको, याद होगा डायग्राम ऐसा पहले भी आपको। ये D1 D2 वोल्टेज का सोर्स और क्रॉस 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 क्रॉस। क्या है ये क्रॉस? ये क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। बीच का प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। डायरेक्शन अंदर हुई इनवर्ट, ठीक, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनवर्ट इसकी डायरेक्शन है। एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं बीच का, ध्यान से देखिए आप। ये देखिए, एक और जो है साइक्लोट्रॉन का डायग्राम, बीच बना दी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा दिया, D1 D2, फिर वापस क्रॉस 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 क्रॉस, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात? दो डायग्राम बना दिए, अलग अलग सिचुएशन को दिखाने के लिए एक दो डायग्राम यहां मैंने बनाए हैं। ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। इसका खेल आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का खेल क्या है। इसका खेल समझने का मेरा मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जैसे प्लस माइनस पोलैरिटी बोलते हैं इसको, ध्रुवता, ये बदलती रहती है, ये फिक्स नहीं रहती। ये प्लस ये माइनस, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा साइन, ये माइनस ये प्लस। इस सोर्स का नाम है अल्टरनेटिंग सोर्स, प्रत्यावर्ती स्रोत। ये प्लस ये माइनस बदल जाएगा, माइनस प्लस, इसको बोलते हैं पोलैरिटी का बदलना, ध्रुवता का परिवर्तित होना। ये बदलने में जो टाइम लगता है वो टाइम फिक्स होता है,
कितना होता है बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, इसको मैं लिख रहा हूं, डायग्राम किसी कंडीशन P पर है। जैसे इसको अगर मैं ढंग से समझाऊं तो आप मान के चलिए कि ये जो अपन ने कंडीशन बनाई है, इस कंडीशन को एक लाइन बता देता हूं एक बार, ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे। देखिए ये मान लीजिए ये है फिगर फर्स्ट, चित्र फर्स्ट, और इसमें ये है टाइम जो है, समय जो है टी टाइम की हम बात कर रहे हैं, टी टाइम के डायग्राम है। ठीक, तो ये माइनस प्लस का बदलेगा, ये बदलेगा फिगर बी टाइम टी प्लस टी बाई, इतने टाइम पर ये जो है बदल जाएगा। कहानी को ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से समझेंगे तो आ जाएगी आराम से। मैं आराम समझा रहा हूं उसको। ये प्लस ये माइनस, जिस तरह से हमने पहले ये वाली बैटरियां पढ़ी थी जिनमें फिक्स होता था कि बड़ा वाला डंडा हमेशा प्लस रहेगा, छोटा वाला डंडा हमेशा माइनस रहेगा। ये वाला जो सोर्स होता है इसमें ये चीज फिक्स नहीं होती है, इसमें फिक्स होती है प्लस माइनस, इसमें फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस बदलता रहता है। कभी ये प्लस ये माइनस, थोड़ी देर बाद ये माइनस ये प्लस, फिर और थोड़ी देर बाद ये प्लस ये माइनस, और थोड़ी देर बाद ये माइनस ये प्लस। इस तरह के सोर्स को कहा जाता है डीसी सोर्स, दिष्ट धारा सोर्स, डायरेक्ट सोर्स। इसको कहा जाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, प्रत्यावर्ती स्रोत। इसमें मैंने जो आपको बताया कि ये थोड़ी देर बाद बदलता है, वो थोड़ी देर जो है वो साइक्लोट्रॉन में होती है T/2। वो जो थोड़ी देर है वो कितनी होती है T/2, T/2। प्रत्येक T/2 समय के बाद ये जो प्लस माइनस है ये बदल जाता है। जैसे T टाइम पर ये ऐसा था तो T प्लस T/2 समय पर ये ऐसा हो जाएगा, हर T/2 समय बाद। यहाँ पे ये T क्या है, इस T की कहानी अगर आपको सीखनी है तो T बता देता हूँ। T जो है वो है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। T क्या है बेटा, T है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। किसका आवर्तकाल कैसे निकलेगा, तो भी वो तो चार्ज पार्टिकल जो आपने पता है कि इसमें यहाँ पे बीच में आयन सोर्स रखा हुआ होता है जिससे चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, धनावेशित कण निकलते हैं, आवेशित कण निकलते हैं। तो वो जो घूमेंगे सर्कल में, तो उस सर्कल में घूमने में उनको जितना टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। जितना टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में, वन साइकिल करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और उस कैपिटल T का हाफ, उस कैपिटल T का हाफ T/2। तो हर T/2 टाइम के बाद ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ऐसा हमने इस सोर्स को लिया है, इस तरह के सोर्स में हमने कंडीशंस अप्लाई रखी हैं। यहाँ पे ये जो वोल्टेज लगाई गई है, इस वोल्टेज को इस तरह से सेलेक्ट किया गया है कि इसका साइन जो चेंज होता है, इसकी जो पोलैरिटी चेंज होती है, उस पोलैरिटी के चेंज होने में टाइम कितना लगता है, T/2 टाइम। जैसे शुरू में ये प्लस ये माइनस, तो T/2 टाइम के बाद वो बदल जाएगा। आगे बढ़े समझ में। सबसे पहले तो आपने समझिए बेटा कि सोर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी का मतलब होता है जिसमें फिक्स होता है कि कौन प्लस कौन माइनस। एसी का मतलब होता है कि जिसमें कुछ फिक्स नहीं होता, कोई प्लस कोई माइनस, तो वो अल्टरनेट ऑर्डर में परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं एसी सोर्स के बारे में एक बार और समझा देता हूँ। डीसी का तो हमने बहुत काम में लिया है कि एसी सोर्स में क्या हो रहा है बेटा, इस तरह से एसी
स्रोत को, एसी सोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें प्लस माइनस फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है कि ये प्लस तो ये माइनस, फिर थोड़ी देर बाद ये माइनस ये प्लस, और थोड़ी देर बाद ये प्लस ये माइनस, और थोड़ी देर बाद ये माइनस ये प्लस, तो बदलता रहता है। और यहाँ पे साइक्लोट्रॉन में जो हमने वोल्टेज लगाई है, ये वोल्टेज ऐसी लगाई है कि इसको बदलने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है T/2, कि प्लस माइनस का T/2 टाइम के बाद ये माइनस प्लस बदल गया, फिर वापस T/2 टाइम के बाद ये प्लस माइनस बदल गया, तो वापस T/2 टाइम के बाद वापस प्लस माइनस प्लस बदल गया। यानी कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि T टाइम पे अगर ये प्लस ये माइनस है, तो जब T/2 टाइम और हम आगे चले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। ठीक है बात। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पे हमने इस अल्टरनेटिंग सोर्स को ही काम में लिया है, यहाँ सिंपल एक बैटरी हमने क्यों नहीं लगाई, सिंपल इस तरह का डीसी जो सोर्स है वो यहाँ काम में क्यों नहीं लिया गया, यहाँ ये एसी सोर्स ही काम में क्यों लिया गया है कि प्लस माइनस जो है वो बदलता है। तो उसका कारण क्या है, ध्यान से समझिए। उसका कारण समझने के लिए पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि बेटा ये जो साइक्लोट्रॉन मशीन है, इस साइक्लोट्रॉन मशीन में दो तरह के फील्ड प्रेजेंट हैं। ये जो साइक्लोट्रॉन मशीन है इसमें कितने तरह के फील्ड प्रेजेंट हैं, दो तरह के। एक तो इसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक तो क्या प्रेजेंट है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है साइक्लोट्रॉन में। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र। एक तो विद्युत क्षेत्र उपस्थित है इसमें, तो एक दूसरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज यहां प्रेजेंट है। क्या समझ आ रहा है सबसे पहले बेटा आपको कि साइक्लोट्रॉन मशीन में टोटल मिला के कितने फील्ड प्रेजेंट हैं, दो। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट इन साइक्लोट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों यहाँ पे हैं। कैसे भी ध्यान से समझिए। मैग्नेटिक फील्ड तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जो क्रॉस लाइनें बनाई है, क्रॉस बनाया है, ये क्रॉस बता रहा है कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यहाँ बेटा मैग्नेट काम में ली जाती है। उस मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करवाया गया है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्रॉस, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, तल के लंबवत अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन है। अगली बात समझिए। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किससे बना, मैग्नेट से बना। मैग्नेट यहाँ पे मैंने लगा रखी है, लेकिन डायग्राम में उसको मैंने नहीं दिखा रखा, आपको जरूरत मिली है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, विद्युत क्षेत्र। कैसे समझिए, ये जो वोल्टेज सोर्स लगाया है, ये वोल्टेज सोर्स जो है ये अपने पास में बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। कैसे, ध्यान समझिए। मैग्नेटिक समझ गए बेटा, कैसे मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस की शेप में क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंडीशन यहाँ अपने पास में है। कौन कौन सी, देखिए। ये वोल्टेज सोर्स लगाया, हमको पता है कि सोर्स या बैटरी में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जो प्लस से जुड़ता है वो प्लस बन जाता है, जो माइनस से जुड़ता है वो माइनस बन जाता है। ऐसा मैंने आपको चैप्टर 5 में सिखाया था। चैप्टर 5 में इलेक्ट्रिक करंट में जब मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसमें मैंने समझाया था कि कोई भी वायर है, उसको अपन ने किसी बैटरी से जोड़ा, तो जो जुड़ा प्लस से वो खुद प्लस बन जाता है, जो जुड़ा माइनस से वो खुद माइनस बन जाता है। ऐसा यहाँ पे होगा, यहाँ तो बल्कि प्लस माइनस बदल रहे हैं। जैसे समझना, इस कंडीशन की बात करूं तो क्या है कि प्लस से कौन जुड़ा, D1,
तो d1d प्लस से जुड़ी, तो d1d जो है वो प्लस की बन जाएगी, और d2d जो है वो माइनस से जुड़ी, तो d2d क्या बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। ठीक, इसमें बात करते हैं। इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस से कौन जुड़ा सोच के देखो, कौन तो प्लस की है, कौन सी डीज प्लस की है, कौन सी डीज माइनस की है, ये हमको सीखना है। हमें इसमें सीखना है कौन सी डीज प्लस की, कौन सी डीज माइनस की। समझ जाओगे आप, निकाल लिया होगा आपने आंसर कि d1 वाली जो है, तो d1 वाली जुड़ी किससे, माइनस से, तो d1 तो क्या है, माइनस की, और d2 वाली किससे जुड़ी है अभी, प्लस से, तो d2 क्या है, प्लस की। ठीक है बात, तो आगे समझते हैं। ये दोनों सिचुएशन में यहां लिख रहा हूं, मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की दो कंडीशन है यहाँ पे। एक तो क्या है कि प्लस से कौन जुड़ा, d1 जुड़ा प्लस से, और भी d2 जुड़ा माइनस से, d1 जुड़ा प्लस से, d2 जुड़ा माइनस से। या इसके अलावा क्या पॉसिबल होगा कि d1 किससे जुड़ा, माइनस से, d1 जुड़ा माइनस से, d2 जुड़ा प्लस से। ठीक है बात, इन दो के अलावा कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, या तो ये प्लस ये माइनस, या फिर ये माइनस ये प्लस। ठीक, और वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो रही है, ये अल्टरनेटिंग वाली है, ये प्रत्यावर्ती वाली है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो बदल जाएगी। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा होती है प्लस से माइनस। कहां से कहां होती है, हमेशा प्लस से माइनस। अब अपने को दोनों कंडीशन में देखना है, ये जो दोनों सिचुएशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किसमें डायरेक्शन d1 से d2 होगी, और किसमें डायरेक्शन d2 से d1 होगी। ध्यान से समझिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं d1 d2 वाले की, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस, इसमें ये प्लस है ये माइनस है, d1 प्लस है d2 माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा d1 से इधर d2 की तरफ, d1 से कहां होगी, d2 की तरफ। जबकि इस वाले की बात करूं मैं, तो d1 है माइनस, d2 है प्लस, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा, प्लस से माइनस, यानी d2 से d1 की तरफ। आ रही बात समझ में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो चेंज है। मैं आपको धीरे धीरे अपन इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग बैटरी की काम में क्यों नहीं, प्रत्यावर्ती वाली काम में क्यों नहीं, वो डंडे वाली काम में क्यों नहीं, मतलब जिसमें फिर प्लस माइनस फिक्स होता है, उसकी बजाय एक ऐसी चीज काम में क्यों नहीं जिसमें प्लस माइनस चेंज हो रहा है। तो उसका एक कारण मैं बताता हूं। पहला कारण तो ये है कि हमें यहाँ डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं ऐसी लैंग्वेज काम ले रहा हूँ कि दोनों मीडियम आराम समझ सकते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ इस तरह की वोल्टेज काम में ली गई है कि प्लस माइनस बार बार चेंज होता रहता है। इसका कारण ये है कि डीज के बीच में हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रखना था जो कि और उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहे, कभी डायरेक्शन d1 से d2 और कभी डायरेक्शन d2 से d1। क्या बोला, वापिस से बोलना, मैंने कहा डीज के बीच में, डीजों के बीच में हमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रखना था कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बार बार चेंज चाहिए थी, d1 से d2, d2 से d1 चेंज चाहिए थी, इसलिए हमने यहां इस तरह का सोर्स हमने लिया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि चेंज क्यों चाहिए थी। अगर हम यहाँ पे सेम मतलब वैसी वाली बैटरी लगा देते तो क्या होता, और इसको लगाया तो अब क्या होगा, ये सब चीजें हैं। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में एक सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस वापस बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना कि डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड,
उस लाइन पे आप फोकस करो। कौन सी लाइन पे? डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, डीजों के बीच में। पहली बात बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ केवल इनके बीच में है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बीच वाले एरिया में है, इन डीज में नहीं है। पहले तो आप इन डीज को समझोगे। ये डीज जो है बेटा, ये मैंने कहा था आपको मेटल की बनी हुई है, धातु की बनी हुई है, और ये होलो है, अंदर से खोखली है। ठीक, इस तरह से मान लो आप कि इस तरह से है डीज, ये डी शेप की एक है और ये पूरी चौड़ी है, मतलब खोखली अंदर से, खोखली मतलब इसके अंदर आराम से कोई भी जाके घूम सकता है। ठीक, और ये डी शेप की है, मेटल की बनी हुई है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये केवल इन डीज के इन बीच में, यहाँ पे है डायमीटर वाले एरिया में, इस बीच वाले एरिया में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर नहीं है। क्या कह रहा हूं बेटा मैं कह रहा हूं, जैसे मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम करूंगा आपके सामने, ये डायग्राम है इस तरह से। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहाँ पे है, बीच वाली जगह पे। ये जो बीच वाली जगह है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इनके अंदर केवल मैग्नेटिक फील्ड है। इनके अंदर केवल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों? आप सोच के देखिए, आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद इस बात को सोचने में सक्षम हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यही बीच में है और इनके अंदर नहीं है। बताता हूं कैसे। आपको मैंने एक चीज समझा रखी है, क्या? कि जैसे हम जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, किसी चालक को आवेशित करते हैं, तो चार्ज जो है वो उस पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस पर आवेश का वितरण कैसे होगा, ऐसे कि ऐसे। आपको मैंने सिखा रखा है ये कि जब किसी भी चालक को आवेशित करते हैं, किसी कंडक्टर पर चार्ज डालते हैं, तो वो सारा चार्ज उसके इस तरह से नहीं, इस तरह से उसके बाहर रहता है। क्योंकि भी उनमें अपन ने पढ़ा था, रिपल्शन वर्क करता है, प्रतिकर्षण काम करता है, तो प्रतिकर्षण के कारण सारा चार्ज कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। तो उसके अंदर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसके अंदर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, और बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता तो अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। भी चार्ज से ही तो क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब अंदर जब चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। और ये कौन सा होता है? होलो की बात कर रहा हूं मैं, खोखले की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे जो बीज है, ये भी अंदर से खोखली है। बीज के अंदर से क्या है? खोखली, होलो है। और जब कोई भी होलो चीज की बात होती है, खोखली चीज की बात होती है, तो खोखली चीज के अंदर कभी भी चार्ज रुक ही नहीं पाता, सारा चार्ज बाहर आता है। तो खोखली चीज है, होलो है, और ऊपर से मेटल भी है। तो जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी कंडक्टर धातुएं चालक होती हैं, उन सभी में सारा का सारा चार्ज, सारा का सारा आवेश ऑलवेज कहाँ रहता है? उनके बाहर रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो चार्ज होता है उनमें परस्पर प्रतिकर्षण काम करता है, रिपल्शन काम करता है, और रिपल्शन के कारण सारा चार्ज बाहर आ जाता है, और अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। और ये अपन ने गाउस लॉ में भी पढ़ा है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपन पढ़ते हैं, स्फीयर की कंडीशन पढ़ते हैं कि बाहर उसकी सरफेस पर और उसके अंदर, बाहर सतह पर अंदर, तो अपन पढ़ते हैं अंदर जो है वो जीरो आता है मेटल के, कंडक्टर के। तो ये भी अंदर है, अंदर जीरो। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इनके बीच में है, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगली बात समझ रहे हैं ना? क्या समझाया मैंने? मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहां फील्ड दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कहां है? इनके बीच में। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है। क्लियर है बात? अब आगे समझते हैं, समझाएंगे आगे। अब ध्यान से देखिए आगे, अभी थोड़ी देर में आपको और समझ में आएगा भी है कि यहाँ ये वाली जो है वोल्टेज ही काम में क्यों नहीं। ध्यान से समझना। जैसे इसको मैं थोड़ा और ढंग से डायग्राम को ढंग से बता रहा हूँ आपको। इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे जूम करके बता रहा हूँ आपके सामने।
ये डायग्राम डीज जो है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, जिसमें मैंने क्या किया है बेटा, इन डीज को जूम किया है। ठीक, ध्यान समझते हैं कंडीशन क्या है। मैंने कहा बेटा इनके बीच में एक आयन का सोर्स होता है, चार्ज का स्रोत होता है, आवेशों का सोर्स होता है, जिससे क्या है चार्ज बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं बाहर? चार्ज बाहर निकलते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया था डीज के बीच में क्या होता है बेटा, डीज के बीच में एक आयन सोर्स रखा हुआ होगा। आयन सोर्स मतलब क्या है बेटा? आयन सोर्स मतलब है आयन का स्रोत रखा हुआ होता है। ठीक, और इस आयन के स्रोत से क्या निकलते हैं? इससे पॉजिटिव आयन, धनावेशित कण, पॉजिटिव पार्टिकल्स, वो इससे बाहर निकलते हैं, पॉजिटिव वाले इससे बाहर निकलते हैं। ठीक, इसमें अपना साइक्लोट्रॉन का काम यही है कि उसको आप चार्ज दो, वो उसकी स्पीड को तेज करके आपको दे देगा। किसी भी आवेश को साइक्लोट्रॉन में डालो, उसकी स्पीड को वो तेज कर देता है, ये इसका काम होता है। तो चार्ज देने के लिए हमने यहाँ पे बीच में आयन सोर्स रखा है कि भी ये आयन सोर्स है, ये इसको आयन देता जाएगा और इन चार्ज से, इन प्लस के चार्ज से ये को ले लेगा और लेके उनकी स्पीड को तेज कर देगा। ठीक, एक चीज और मैंने आपको बताया कि यहाँ प्लस वाले चार्ज अपन काम में लेते हैं। कौन से वाले? प्लस वाले। वो अपन आगे और पढ़ लेंगे कि माइनस वाले काम में क्यों नहीं लेते। यहाँ कौन से काम में लेते हैं बेटा? अपन प्लस वाले काम में लेते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि माइनस के लिए तो मशीन ही अलग बना रखी है, इसका नाम है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन मशीन जो इलेक्ट्रॉन वगैरह को स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। ये प्लस के लिए होता है साइक्लोट्रॉन, माइनस के लिए होता है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन 12th क्लास में नहीं पढ़ते अपन पढ़ते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक, तो ये प्लस के ऊपर ही काम करता है, थोड़ी डिटेल में इसके आगे बताऊंगा। तो ये बीच में आयन सोर्स होता है जो प्लस आयन को बाहर निकालने का काम करता है। अब जैसे मान लो इसने कोई प्लस आयन को बाहर निकाला, वो प्लस आयन ये क्यों? ठीक, मान लीजिए इसने आयन सोर्स ने कोई आयन निकाला और वो ये है क्यों? ठीक, निकाला। अब निकलते ही बीच में था, तो बीच में तो मैंने बताया ना, बीच में तो कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और भी बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, बीच में तो इलेक्ट्रिक दोनों के दोनों है। ठीक, अब जैसे मान लो ये चल रहा था और ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ये उधर जा रहा था, उसकी स्पीड भी है। ये आयन निकला और निकलते ही ये उधर जा रहा था, अभी बोले सर उधर क्यों जा रहा था, ये इधर क्यों नहीं जा रहा था? इधर भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान समझना। एक कंडीशन पे किधर जाएगा ये डिपेंड करता है कि कौन प्लस कौन माइनस। मैंने बताया ना आपको डीज प्लस माइनस। जैसे मान लो डीज D1 प्लस पे है तो ये माइनस पे है। डीज D1 क्या है बेटा? प्लस, तो D2 क्या है? माइनस। तो जैसे ही निकला तो अपने पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा? प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस, ध्यान समझना भी। मैं मान के चल रहा हूं शुरू में डीज, ये तो D1 है, ये D2 है, D1 प्लस है, D2 माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से माइनस है। और अपने को पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, विद्युत क्षेत्र आवेश पर विद्युत बल लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो अगर प्लस है तो उसी डायरेक्शन में लगेगा फोर्स जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पे फोर्स भी उधर लगेगा। फोर्स मतलब बल भी उधर लगेगा तो ये चार्ज उधर जाएगा। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं मैं? ये चार्ज निकला, निकलते ही प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो इस पे धक्का लगा, उधर ये चलना शुरू किया। अब जब ये चल रहा है तो अब देखो ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स का काम हुआ ना, ये तो इसका काम हुआ, इसका भी सोच काम होगा, ये भी तो है यहाँ पे। फिर क्या होगा? अब देखो इसकी जो V है ना, इसकी V और ये मैग्नेटिक फील्ड ये 90 डिग्री पर है। ध्यान समझना भी, V परपेंडिकुलर है V के,
90 डिग्री थीटा है यहाँ पे। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इस आवेश का वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, 90 डिग्री पर है। इससे क्या होगा, मैंने आपको समझा रखा है कि जब थीटा 90 होता है ना तो वो सर्कल पे घूमती है चीज। ये मैंने समझा रखा है आपको कि जब थीटा 90 हो तो कैसे घूमेगा, चार्ज सर्कल पे। तो ये चला और चलते ही सर्कल पे घूमना इसने शुरू किया। जैसे ये गैप जो होता है ना, गैप ये बहुत कम होता है, ये गैप बहुत कम होता है। जैसे ये चला 20 के अंदर गया और अंदर जाते ही तो अपने को पता है अंदर तो केवल यही है, वो तो है ही अंदर, तो यही है। तो इसको क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा। तो इसने घुमाना शुरू किया, सर्कल में घूम रहा था ये। ध्यान समझना भी क्या समझा रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं एक बार इस कोर्स बना देता हूं मैं और वापस सेक्शन कर देता हूं। कंडीशन सारी हर बच्चे को ध्यान से क्लियर होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। डिफिकल्ट है लेकिन समझिए ध्यान से, एक बार आगे तो बस बदल है। देखो ये चार्ज निकला, या आप कहोगे सर तो बिल्कुल बीच में रखते हैं, तो बीच में देता हूं मैं। आयन सोर्स होता है बिल्कुल बीच में रखा होता है ना, मैं बीच में रखा है चार्ज। ये निकला, ये प्लस था डी, ये माइनस था, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लगा तो ये उधर जाएगा, उधर गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस वाला है, क्रॉस वाला है तो इसका v परपेंडिकुलर भी, क्यों, क्योंकि देख लो v इधर है, v उधर है और b इधर है, b अंदर है। b आप समझ सकते हो ना आराम से, v उधर, v इधर है, v है ना, वेलोसिटी v उधर क्यों है, क्योंकि इस पे प्लस ये माइनस उधर लगा, उधर गए। अगर ये प्लस ये माइनस तो इधर b, या तो ये प्लस ये माइनस, जैसे उल्टा कर लो, अगर ये है उधर जाएगा, उल्टा कर लो इधर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये भी है, ये उधर गया, ठीक। मैं कह रहा हूं ये 90 कैसे समझाता हूं आपको। v उधर, ये मार्कर है v जो उधर है, ठीक, b अंदर है, क्रॉस b अंदर है। तो आप देख लो बेटा, v उधर है, ये v है, ये b है, और ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे गोल घूमता है, सर्कल घूमता है, मैंने सिखा रखा है आपको। तो ये घूमना शुरू किया। अब जैसे ही घूमा, अब घूम के क्या होगा बेटा, ये अंदर आएगा, वापस बीच में आएगा, बीच के, बोलो भी है कि नहीं। घूमा, घूम के इसका आधा चक्कर ही पूरा हुआ था और ये बीच में आ गया, ठीक, बीच में आ गया। अब मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो टाइम लगता है कितना, t/2। मैंने समझाया था आपको भी t/2 टाइम का खेल है यहाँ पे, t/2 टाइम का खेल है यहाँ पे। t/2 टाइम हो गया, t/2 मतलब एक चक्कर लगाने में लगा टाइम। इस बड़ी टी का मतलब क्या है बेटा, एक चक्कर लगाने में लगा टाइम, और उसका आधा मतलब आधे चक्कर का टाइम। पूरे टी का मतलब एक चक्कर लगाने लगा टाइम, उसका हाफ हो गया मतलब आधे चक्कर का टाइम। और इस पूरी बात का मतलब क्या है कि आधे चक्कर के टाइम के बाद ही प्लस माइनस बदल जाते हैं, ये प्लस ये माइनस बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक। इसने जैसे ही अपना आधा चक्कर लगा के बीच में आया तो क्या हुआ, ये प्लस माइनस बदल गए मतलब कि जो प्लस था वो तो क्या बन गया, माइनस, और जो माइनस था वो क्या बन गया, प्लस। ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं मैं। जैसे ही चार्ज अपना आधा चक्कर बीच में पूरा करता है, जैसे ही इसने आधा चक्कर लगाया ना, और जैसे ही यहां आया तुरंत ये प्लस माइनस बदल गए। ये सर क्यों बदल, ये ऐसा अरेंजमेंट है इसका भी, अपने बदलता तो है, हमने कितने टाइम के बाद बदलना है, उस टाइम को कितना करा, उस टाइम को करा हमने t/2। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही बीच में आया, ध्यान से देखना, ये प्लस ये माइनस, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस इधर हो गया, इधर हो गया, तो इसमें धक्का कहां लगेगा, अब इसमें फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा, तो इधर लगेगा तो इस पे और धक्का लगा और ये अब वापस तेज इसमें चला गया। आई बात समझ में, देखो ध्यान समझना।
बीच की जगह ऐसी है, इस बीच की जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है ना, तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल लगता है, और वो विद्युत बल जो है ना उसके सेम डायरेक्शन में लगा है, उसके सेम डायरेक्शन में। जब वो उधर जा रहा था तो उधर लगा, इधर आ रहा है तो इधर लगा, जिससे इसकी स्पीड जो हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है। इसकी स्पीड क्या होती है बेटा? ज्यादा। इसकी स्पीड तेज होगी, तेज स्पीड जाएगा, तेज स्पीड जाएगा तो अंदर वही मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा? ये वापस घूमेगा, वापस घूमेगा, वापस इधर क्या होगा? ये बाहर आएगा, बाहर आया वापस। अब जैसे ही आधा चक्कर पकड़ के बाहर आया, वैसे क्या होगा? ये प्लस माइनस वापस से बदल जाएंगे, ये प्लस ये माइनस हो ही रहा है। हर t/2 टाइम के बाद ये प्लस माइनस बदल जाते हैं। और अब आपको समझ में आ रहा है कि अपन ने यहाँ ऐसी वाली वोल्टेज क्यों काम में ली? अगर मैं वो डंडे वाली काम में लेता ना, वो वाली डीसी वाली, तो क्या होता? तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार एक डायरेक्शन में होता, जिससे उसकी स्पीड बढ़ती नहीं, उसकी स्पीड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की उस स्पीड को ज्यादा करने का काम कर रहा है। कैसे? कि चार्ज की जिधर मोशन है, जिधर चार्ज जा रहा है, उसी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है। और अब सीधी सी बात है, आप उधर जा रहे हो और कोई पीछे से आप थप्पड़ मारे ऐसे कैसे, उसी डायरेक्शन में, तो आप क्या होगे? और तेज जाओगे। ऐसे नहीं सब बोलते घूम के उसको देखे किसने मारा, ऐसे नहीं। अगर आप जिधर जा रहे हैं कोई आपके उसी डायरेक्शन में तेज धक्का मार दे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? एक बार के लिए बहुत तेज हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? और अगर आपके सीधी सी बात है, कोई इधर जा रहा है, हमने भी उधर धक्का लगा दिया तो वो तेज जाएगा, हमने अपोजिट धक्का लगाया तो धीरे जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस चार्ज की स्पीड को ज्यादा करने का काम करता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्यादा कर रहा है उसकी स्पीड को? कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपनी डायरेक्शन को इस तरह से सेट रखता है कि जिधर चार्ज है वो उधर ही रहता है। जैसे जब चार्ज इधर आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, जब चार्ज उधर गया तो प्लस माइनस बदल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अब उधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा तो इस पे वापस धक्का पड़ेगा और ये और तेज चलेगा और इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी, वापस वो घूम के अंदर आएगा, वापस धक्का पड़ेगा, प्लस माइनस बदल जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, वापस इस तरह घूमेगा। यानी कंडीशन क्या है? ध्यान से समझिए। कंडीशन ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये तो इस चार्ज को सर्कल पे घुमा रहा है, वृत्त पे घुमा रहा है, सर्कुलर मोशन करवा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसकी स्पीड को तेज करने का काम कर रहा है। क्या बोल रहा हूं बेटा? ध्यान से समझिए, कंसंट्रेशन बनाए रखो, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पीड को तेज कर रहा है, किसकी? चार्ज की। चार्ज की स्पीड, जैसे ही चार्ज बीच में आता है, इन बीच के बीच में आता है, तुरंत उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है और वो उसकी स्पीड को तेज कर देता है। ठीक, और स्पीड को तेज करने से क्या होगा बताता हूं। आपको अगर याद हो तो आप थोड़ा बैक में जाइए, रिवर्स में अपने माइंड को ले जाइए और ध्यान से सोचिए। मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। उसमें मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड मूव्स चार्ज इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी, कि भी चुंबकीय क्षेत्र आवेश को वृत्त पे गति करवाएगा और विद्युत क्षेत्र उसकी गति को, उसके वेग को बढ़ाएगा। वो यहाँ बता रहा मैं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्कल में घूमता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी स्पीड ज्यादा होती है। अब स्पीड ज्यादा होने से क्या होगा वो ध्यान समझना। मैंने आपको एक चीज और समझाई, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि जब मैंने आपको पढ़ाया था ना थीटा 90 पे रेडियस r निकालना, v निकालना, t निकालना, f निकालना, वो अब और निकालेंगे, लेकिन वो पढ़ा रखा है, एक बार दिमाग वापस लेके आओ और उसमें आप फॉर्मूला लेके आओ कि r का फॉर्मूला क्या था। जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उसमें आप सोचो कि r का फॉर्मूला क्या था। r का फॉर्मूला था बेटा r = mv/q। r का फॉर्मूला क्या था? r =
क्यू बी। और टी का फॉर्मूला क्या था? टी का फॉर्मूला था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। टी का फॉर्मूला क्या था बेटा? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है बात, ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि R प्रोपोर्शनल V, R प्रोपोर्शनल V, कि जब V यानी स्पीड बढ़ेगी तो सर्कल की रेडियस भी बढ़ जाएगी। चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, इस रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या है? T V पर डिपेंड नहीं करता। T वाले फॉर्मूले में भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो T V पर निर्भर नहीं करता, T V पर डिपेंड नहीं करता। अब बीच बनाता हूं, बीच में हो क्या रहा है ध्यान समझना। चार्ज जैसे ही चला वो एक सर्कल पे घूम रहा था। ठीक, अब ये सर्कल छोटा सा था, लेकिन जैसे ही वो बीच में आया उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। अब उसकी स्पीड ज्यादा हो गई तो उसकी आर भी बढ़ जाएगी, सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। बेटा v बढ़ गई ना, तो सर्कल भी क्या हो जाएगा? आर भी बड़ा हो जाएगा। तो अब वो बड़े चक्कर में बड़े गोले में घूमेगा, अब वो बड़े गोले में घूमेगा। वापस बीच में आया तो उसकी भी और ज्यादा हो गई, तो वो और बड़े गोले में घूमेगा, फिर और। यानी कि देखो, मैं अगर मैं आपको बिल्कुल उससे बताऊं जीरो लेवल से, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह से। इस तरह मतलब कि वो चार्ज पार्टिकल इनके बीच में ना वो थोड़ा थोड़ा सर्कल में घूमेगा, फिर धीरे धीरे उसका सर्कल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ऐसा साइक्लोट्रॉन की वर्किंग में हो रहा है। कि साइक्लोट्रॉन में क्या हो रहा है बेटा? उस चार्ज का सर्कल, उसकी त्रिज्या, उसका वृत्त धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और एक कंडीशन क्या आएगी बेटा? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर मैं आपको बीच बना के बताऊं, या चलो मैं एक बात बताऊं, इधर समझना। T स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, T स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। T मतलब क्या है? सोचो बेटा, दिमाग चलाओ। T मतलब क्या है? T मतलब है एक चक्कर में लगा टाइम। ठीक, अब एक तो छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, एक और बड़ा सर्कल। R बढ़ रहा है ना, रेडियस बढ़ रही है, छोटी R, फिर और बड़ी R, फिर और बड़ी R। R तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो R बढ़ रहा है, सर्कल का साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है, और एक चक्कर में लगाया गया टाइम V पर डिपेंड नहीं करता। T V पर डिपेंड नहीं करता, मतलब बेटा T एक कांस्टेंट है, T नियत है, T फिक्स है, T कभी बदलेगा नहीं। T कभी बदलेगा नहीं मतलब चाहे छोटे पे घूमे, चाहे बड़े पे घूमे, चाहे और बड़े पे घूमे, टाइम उतना ही लगना चाहिए। अगर मान लो T 1 सेकंड है, मतलब एक चक्कर लगाने में उसको 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो इस पे भी 1 सेकंड लगाना चाहिए, इस पे भी 1 सेकंड लगाना चाहिए। अरे वास्तव में T स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, मतलब T कांस्टेंट है, T फिक्स है। एग्जांपल में अगर मैं T 1 सेकंड मान लूं, तो छोटे सर्कल में अगर 1 सेकंड टाइम लग रहा है, तो बड़े सर्कल में भी 1 सेकंड लगेगा, उससे बड़े में भी 1 सेकंड लगेगा। अरे ये बात समझ में? और आपको पता होना चाहिए, मतलब चाहे आदमी छोटे ग्राउंड पे दौड़े, उसको 1 सेकंड में चक्कर पूरा किया, और बड़े ग्राउंड में दौड़े तो भी 1 सेकंड में वो चक्कर कब पूरा करेगा? जब वो तेज दौड़ेगा। अगर आपको इसमें 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 सब में टाइम बराबर लगवाना है, तो आप क्या करोगे? इसमें तेज दौड़ना पड़ेगा, इसमें और तेज, मतलब V ज्यादा हो जाएगा। कोई नहीं, मैं समझा दिया, मैंने समझ देखा, जो बात समझाई मैंने, सीधी सी बात ये है बेटा कि ये डीज होती है इस तरह से, और डीज में क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसकी रेडियस बढ़ती है, बड़ा होता जाता है, और एक कंडीशन में वो इतने बड़े सर्कल पे घूमता है कि इस डीज की रेडियस के बराबर, मतलब इस पूरे डीज के बराबर। और जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा, ध्यान से समझना, जब वो पूरे डीज में घूमेगा, डीज की रेडियस के बराबर वाले सर्कल में घूमेगा, डीज की त्रिज्या के बराबर वाले वृत्त में घूमेगा, तो क्या होगा? लास्ट में
पहले बता तो आप समझ में नहीं आता, समझ में आएगा आपको। यहाँ विंडो होती है, इससे क्या होता है, जब वो घूमते घूमते बहुत बड़े चक्कर लगाता है ना, तो लास्ट में जब और बड़ा चक्कर लगाना होता है तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ से जो बाहर निकलता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ध्यान समझिए, हुआ क्या, अंदर से एक चार्ज निकला, मशीन ने उसको घुमाया घुमाया घुमाया, घुमाते घुमाते उसकी स्पीड को ज्यादा किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को ज्यादा किया, और जब बहुत ज्यादा कर दिया तो बाहर फेंक दिया। ये लो, बाहर जो निकला वो कैसा था, बहुत ज्यादा वाला था। आपको उसको जो काम करवाना है करवा लो, उसको आप करेक्ट कर लो। आई बात समझ ले। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन का नाम था जो क्या करती थी, जो क्या करती है, ये भी कह सकते हैं अपन कि चार्ज की स्पीड को तेज करने का काम करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का काम करती है, गतिज ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। और वो कैसे बढ़ाती है कि यहाँ से एक चार्ज निकलता है और वो चार्ज की स्पीड को उसको घुमाती है, उसको गोल गोल सर्कल पे घुमाती है और घुमा घुमा के उसकी स्पीड को बढ़ाती है। और स्पीड बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², v जब बढ़ जाता है तो उसकी स्पीड बहुत बड़ी हो जाती है, और इस कंडीशन में जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, चार्ज की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको बाहर निकाल देता है। और जो मतलब मशीन से जो बाहर निकला उसकी स्पीड क्या थी, बहुत तेज, उसको अपने जो काम में लेना चाहे वो ले सकते हैं। इसका काम भी ये था बेटा कि ये स्पीड बढ़ा के देता है आपको। This machine provides us high energy charge particle. यह मशीन हमको उच्च ऊर्जा वाले आवेश प्रदान करती है, हाई एनर्जी वाले चार्ज प्रोवाइड करेगी। और कैसे हाई एनर्जी हो रही है वो तो वर्किंग है, समझाया मैंने आपको। क्या समझाया मैंने, एक बार मैं आपको शॉर्ट एंड स्पीड बता देता हूँ। पानी का है, साइक्लोट्रॉन में 2 डीज थी, यहाँ वोल्टेज था, ये बदलता रहता है प्लस माइनस कितने टाइम में, t/2 टाइम में, मतलब आधा चक्का जितना अंदर लगेगा कितने टाइम में बदल जाएगा। अगर नहीं बदलता, सिंपल बैटरी काम में लेते तो बेटा स्पीड नहीं बढ़ती, स्पीड नहीं बढ़ती इसकी। आ रही है बात समझ में। तो प्लस माइनस बदल रहा है, तो जैसे ही बीच में आप मतलब जैसे ही बीच में, एक बात बताओ, एक चक्कर लगाने में चार्ज बीच में कितनी बार आया, 2 बार आया। कितनी बार आया, अरे 2 बार आया ना। देखो जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, एक चक्कर लगाता है चार्ज तो वो बीच में 2 बार आता है बेटा। कितनी बार आता है बीच में, 2 बार। देखो ध्यान से, ये डीज एक चक्कर लगाया, एक चक्कर, देखो एक चक्कर हो गया इसका, एक चक्कर लगाने में एक बार तो ये, एक बार तो ये रहा बीच में, एक बार ये रहा बीच में, ठीक। या फिर आपको यहाँ से 2 बार आता है बीच में, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। एक चक्कर आप एक सर्कल मारो, एक सर्कल मारो डीज के बीच में। अगर आपको देखना है कि सब कैसे बीच में आया, 2 बार कैसे आया, ध्यान समझ में ये कह रहा हूं, ये डीज, ये डीज, ये एक सर्कल। अब आप देखो एक चक्कर लगाने में वो चार्ज बीच में 2 बार आता है, एक बार, दूसरी बार, ठीक। कितने बार बीच में, 2 बार। जब वो ऐसे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा ऐसे, जब ऐसे जाएगा तो ऐसे होगा। तो एक चक्कर में उसकी एनर्जी कितनी बार बढ़ेगी, 2 बार बढ़ेगी। कितनी बार बढ़ेगी बेटा, 2 बार। उस पर बैटरी कितना वर्क करेगी, 2 बार वर्क करेगी। कितना करेगी, 2 बार। अरे भी वर्क बताया ना आपको, आपने फॉर्मूला बढ़ाया था, याद आपको फॉर्मूला याद है क्या, ये वाला V = W/Q, ठीक। तो W कितना होगा बताओ, W को किसके होगा, Q × अरे पढ़ा ना आपने V = W/Q, तो W किसके इक्वल होगा, Q × V। और एक चक्कर में कितनी बार वर्क हुआ, 2 बार। तो एक साइकिल में बैटरी का टोटल कितना वर्क होगा, 2qV वर्क। कितना वर्क होगा, 2qV। ध्यान से समझना बेटा क्या है हमने, एक चक्कर लगाने में चार्ज बीच में उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 बार आता है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बार वर्क करता है, उसकी 2 बार एनर्जी को बढ़ाता है, तो वर्क कितना आएगा, एक बार अगर QV तो 2 बार कितना होगा, 2qV। तो 2qV वर्क होता है। कितना वर्क होता है, 2qV। तो कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में 2qV वर्क। अगर मान लो उसने 2 चक्कर लगाए, कितना वर्क होगा, एक
चक्कर में 2n क्यों होगी। ठीक, ध्यान से समझना, एक बार मैं को रिपीट कर रहा हूं आपको। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, साइक्लोट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है बेटा, 2 डीज होती हैं। इन 2 डीज में अपने पास में जैसे चार्ज पार्टिकल निकलता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाएगा। एक कंडीशन, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ती है, और जब उसकी रेडियस बहुत बड़ी हो जाती है, आर मैक्सिमम मतलब डीज की रेडियस के, इसकी रेडियस के डीज की रेडियस के बराबर हो जाती है, तो क्या होता है, वो विंडो से बाहर निकल जाता है। ठीक, और स्पीड बढ़ती है इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक, और चूंकि फॉर्मूला होता है V इक्वल W/Q, W होता है QV, और एक चक्कर में चार्ज 2 बार बीच में आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक, जैसे एक चक्कर लगाया तो एक बार तो ऐसे बीच में आया, एक बार तब बीच में आया, तो 2 बार बीच में आया। एक बार का QV तो टोटल हो गया 2 QV, तो एक चक्कर में 2 QV वर्क करता है, 2 चक्कर में 4 QV वर्क करेगा, 3 चक्कर में 6 QV, 4 चक्कर में 8 QV, n चक्कर में 2n QV। शॉर्ट लास्ट बता रहा हूं, साइक्लोट्रॉन वोल्टेज प्लस माइनस बदलना, T/2 टाइम के बाद बदलना, आयन सोर्स से आयन निकलना, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलना, कभी D1 से D2, कभी D2 से D1, मैग्नेटिक फील्ड θ90 तो सर्कल पे घुमाएगा, R V के प्रोपोर्शनल, T V पर डिपेंड नहीं करता। जब वो घूमेगा तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, जिससे उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो R बढ़ेगी, R बढ़ेगी तो चक्कर बढ़ेगा धीरे धीरे, और जब वो इस पूरी डीज पे चक्कर लगाएगा, डीज इसकी रेडियस डीज की रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो वो विंडो से बाहर निकल जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक चक्कर में वर्क होता है कितना, 2 QV। क्यों? क्योंकि 2 बार बीच में आ रहा है ना, इसलिए एक बार आता है, 2 बार बीच में आए 2 QV, और n चक्कर में 2n QV। इसमें से लिखना भी कुछ भी नहीं है आपको, ये मैंने समझाया। जब आपको इतना समझ में आ जाए तो आप वीडियो को आगे देखना, जिसमें आपको लिखवाऊंगा। पहले आप इतना समझो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो बोर्ड पे आपके सामने समझो इसको, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ बेटा, समझते हैं। ये डायग्राम मैंने एक और बना दिया, P9 वाला थोड़ा जूम कर दिया, P प्लस C माइनस T प्लस T/2 टाइम माइनस प्लस लिखते हैं, समझा कर दिया। थोड़ी बात लिखते हैं, जरूरी बातें पेपर में आपको ऐसे लिखना है, और हेडिंग डाल देना, फर्स्ट साइक्लोट्रॉन, फिर अकॉर्डिंग टू फिगर लिख डायग्राम बना देना, और लिखिए इसके नीचे लिखिए व्हेन आयन सोर्स, सही लिखना, लिख देता हूं, व्हेन आयन सोर्स, पहले इंग्लिश मीडियम लिखिए, व्हेन आयन सोर्स प्रोड्यूस, व्हेन आयन सोर्स प्रोड्यूस, व्हेन आयन सोर्स प्रोड्यूस, हाँ भी कल लिख पाए थे, व्हेन आयन सोर्स प्रोड्यूस्ड चार्ज्ड आयंस, charged particles, no charged particles, then due to electric field, velocity of charged particle increases. Due to electric field, velocity of charged particle increases. Velocity of charged particle increases.
increases, it means charged particle becomes accelerated. It means charged particle becomes accelerated due to electric field. Due to electric field. ठीक, इंग्लिश मीडियम में लाइन को समझे, हिंदी में लिखिए, जब आयन स्रोत से, जब आयन स्रोत से आवेशित कण निकलता है, आवेशित कण निकलता है, तब विद्युत क्षेत्र के कारण, तब विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण के वेग में वृद्धि होती है। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण के वेग में वृद्धि होती है। अतः विद्युत क्षेत्र के कारण, अतः विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण त्वरित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण त्वरित हो जाता है, त्वरित हो जाता है। दोनों मीडियम ध्यान से समझना क्या है मतलब यही है कि बीच में बेटा अपने पास चार्ज सोर्स रखा हुआ होता है और जैसे ही ये सोर्स क्या करता है, चार्ज निकालता है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी स्पीड तेज हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाती है और वो एक्सेलरेटेड हो जाता है। ठीक, इंग्लिश में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इंग्लिश में लिखो पैराग्राफ चेंज करके, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल is perpendicular to the magnetic field, is perpendicular to the magnetic field, so charged particle moves on circular path, so charged particle moves on circular path, charged particle moves on circular path। क्या मतलब बच्चों, ध्यान समझिए, पहले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लाइन पढ़ लो। हिंदी में लिखिए, आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करता है, इसलिए आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करता है, इसलिए आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करता है। मतलब बेटा, मतलब ये है इसका कि अपने को पता है कि थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितना है यहाँ पे 90, इसलिए चार्ज कैसे घूमेगा, सर्कल पे घूमेगा। अरे बहुत सिंपल कहानी है, थीटा 90 है इसलिए चार्ज कैसे घूमेगा, सर्कल पे घूमेगा। इंग्लिश में लिखिए नेक्स्ट लाइन में, इन वन साइकिल, सही है बेटा, मैं लिखता हूं यहाँ पे, इन वन साइकिल, देखिए इन वन साइकिल चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, इन वन साइकिल चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड two times by the electric field, 2 times by the electric field, so its velocity, radius and kinetic energy, its velocity, radius and kinetic energy increases continuously, increases continuously, increases continuously। हिंदी में लिखिए, हिंदी मीडियम लिखिए, एक
ऐसे लिखो, वृत्ताकार गति के एक चक्कर के दौरान, वृत्ताकार गति के एक चक्कर के दौरान आवेश विद्युत क्षेत्र के कारण 2 बार त्वरित होता है, 2 बार त्वरित होता है, जिससे उसका वेग, त्रिज्या तथा गतिज ऊर्जा, लगातार बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल, मैंने बताया था एक चक्कर में 2 बार बीच में आएगा, तो 2 बार इलेक्ट्रिक फोर्स उस पे लगेगा, तो 2 बार एक्सेलरेट होगा और वी आर के ही सब उसके बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन पे उसकी रेडियस मैक्सिमम हो जाएगी, बीच की रेडियस के बराबर हो जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, when the radius of the circular path of the charged particle is equal to the radius of the disk, then it is accelerated with maximum kinetic energy. हिंदी में लिखिए, जब आवेश के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, तब आवेश की गतिज ऊर्जा भी अधिकतम हो जाती है, नेक्स्ट है, इसका मतलब समझा दो, बहुत इजी। जब वो घूमेगा तो उसका पता है आर बढ़ेगा, और जब वो पूरे में घूमेगा, रेडियस इसकी डीज के पूरे में बाउंड्री तो घूमेगा, डीज की रेडियस बराबर हो जाएगी उसकी रेडियस, तो वो लास्ट विंडो से बाहर लिखा जा सकता है, देखा तो डब्ल्यू विंडो लिख दो, नेक्स्ट लिख दो, एट लास्ट चार्ज पार्टिकल इमिटेड थ्रू विंडो, अंत में आवेशित कण विंडो खिड़की से बाहर निकल जाता है, ठीक। नेक्स्ट टाइम लिखना, अभी तो इतना गणित हो गई पूरी की कि भाई देखो सिंपल सी वर्किंग बहुत सिंपल है, मैंने समझाया आपको डिटेल में है बेटा, है छोटी सी, समझाया आपको डिटेल में है। छोटी सी क्या है, निकला, फोर्स लगा, चला, घूमा, स्पीड बढ़ी, सर्कल बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, बाहर निकल गया। नेक्स्ट टाइम में लिख लो, लेट charge of charged particle is q, its mass is m, potential difference is v, velocity of particle is v, potential difference is v, velocity of charged particle is v, and magnetic field is v, ऐसे क्वेश्चन का मतलब है, magnetic field is v, radius of circle is r,
radius of circle is r and radius of these is capital R. Radius of these is capital R. Then बस हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाले हमारा समझो, अभी फाउंडेशन हिंदी में लिखो। यदि आवेशित कण का आवेश Q द्रव्यमान m विभवांतर v वेग v चुंबकीय क्षेत्र b वृत्त की त्रिज्या r बीज की त्रिज्या बड़ा R हो तब। देखो ये सिंबल से मैं लिखा है, सिंबल का मतलब ये सब मैं काम लूंगा, अभी डेरिवेशन कराऊंगा इसका आगे। ये आप इसको पढ़ लो, इतना नोट कर लो, फिर अपन करते हैं आगे, नोट करो, समझ लो इसको। हाँ भाई आगे देखिए, डेरिवेशन बढ़ाते हैं आगे अपना। सिंपल सी कहानी आप ध्यान रखना, साइक्लोट्रॉन में क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करवाता है कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी अगर मैं हिंदी में बताऊं तो साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय बल कार्य करता है और वो चुंबकीय बल प्रदान करता है कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है तो आपको फटाफट ये आ जाएगा। समझिए किस तरह करेंगे आगे। कभी भी साइक्लोट्रॉन में क्वेश्चन आए तो इस तरह से वो बता देता है कि क्या क्या निकालना है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। पूरा कुछ सब कुछ कर देंगे जो मैं करवा रहा हूँ। तो अपने पता है मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है बेटा, QVB sin 90 किसके इक्वल होगा, mv²/r। ये सीधा सी बात है, आपको पढ़ा रखा है मैंने कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin θ, यहाँ थीटा जितना होता है 90 होता है, इक्वल टू m मैंने बताया था आपको, v मैंने बताया था r², mv²/r। r बता दिए मैंने, सारे सिंबल बता दिए। ध्यान रखना, बड़ा v वोल्टेज का है, छोटा v वेलोसिटी स्पीड का है, ठीक। तो बेटा ये sin 90 बन होता है, ये बन जाएगा कितना, QVB किसके इक्वल बन जाएगा, mv²/r sin 90। तो v से v क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास QB किसके इक्वल आएगा, mv/r। तो बेटा यहां से अपन r निकाल लेंगे, r कितना आ जाएगा, mv/qb। ध्यान रखना, सिंबल के मतलब मैंने सारे आपको पहले दिखा दिए। ये r निकल गया, क्या निकल गया बेटा, ये r निकल गया। तो r निकल गया तो हम साथ में t भी निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए t किसके इक्वल होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। t बराबर बेटा 2π/v का 2π/v रहेगा। r की वैल्यू कितनी है, mv/qb, यहाँ लिख दूंगा mv/qb। v से v कट जाएगा, t कितना आएगा 2πm/qb। इसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये t की वैल्यू आ गई। अपने को पता है t का उल्टा होता है f, तो f मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बेटा आवृत्ति। आवृत्ति किसकी उल्टी होती है, f किसके इक्वल होता है 1/t। तो t कितना आया 2πm/qb। तो f कितना आ जाएगा, f आ जाएगा qb/2πm। ठीक है बात। एक अपन चाहे तो बेटा ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ओमेगा का मतलब होता है, अपन चाहे तो ओमेगा निकाल सकते हैं बेटा। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बेटा कोणीय आवृत्ति। तो अपने को पता होना चाहिए ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा इक्वल होता है बेटा किसके 2πf। तो 2π f कितना है बेटा, f है qb/2πm। तो 2π से 2π कट जाएगा, कितना बचेगा qb/m।
ठीक। तो प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई ओमेगा की। ओमेगा कितना आ गया बेटा, ओमेगा आ गया क्यू बी अपॉन एम, ठीक, ये ओमेगा आ गया, ठीक। अब ओमेगा के बाद अब मैं निकाल रहा हूं आपके सामने काइनेटिक एनर्जी, क्या निकाल रहा हूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी केई, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा, केई। इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर, ठीक। तो बेटा बिकॉज देखो r किसके इक्वल है, r इक्वल है mv अपॉन qb, ध्यान से देखिए बेटा r इक्वल है mv अपॉन qb के, r इक्वल है mv अपॉन qb। तो बेटा v किसके इक्वल होगा, v हो जाएगा qbr अपॉन m के। v की वैल्यू यहां से बाहर दो तो k की आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। हाफ का तो हाफ रहेगा, m का m रहेगा, v का स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर होगा तो बन जाएगा q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक। m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो k की कितनी आ जाएगी, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m। ये आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है बात। बोलो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बाद अपन को पता होना चाहिए कि हम निकाल सकते हैं बेटा कि मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है, अगर मैं लिख दूं इफ मतलब क्या होता है बेटा, यदि r किसके इक्वल हो, बड़े r के, छोटा r तो क्या है सर्कल की रेडियस, बड़ा r क्या है डीज की रेडियस, डीज की त्रिज्या, सबसे बड़ी त्रिज्या बड़ा r। तो जब मैं ये लिखूंगा यहाँ पर v वाले फॉर्मूले में तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम चाल कितनी आ जाएगी, qb बड़ा r अपॉन m। ध्यान रखना बड़ा r लिखो और क्या मिलेगा आपको मिलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। ऐसे ही यहां भी आप क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। छोटे r से क्या आ जाएगा बेटा, बड़ा r आ जाएगा, ठीक है बात। मैं देख लेता हूं एक बार बोर्ड पे ये सारा बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल बेटा सारा बोर्ड आ रहा है, और मैं लेफ्ट साइड भी जो है थोड़ा काम में ले लूंगा, ध्यान दीजिए आगे, ठीक। इसको भी मैं ऐसे कर देता हूं साइड थोड़ा सा, ताकि इधर का हिस्सा थोड़ा काम में ले सके। ये ऐसे लाइन कर देता हूं मैं, ठीक। देखो ध्यान से, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब अपने को पता है बेटा बैटरी ने वर्क किया, और वो बैटरी का वर्क ने क्या किया, उस पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा दिया। तो बेटा एक सिंपल सी बात है कि बैटरी का वर्क कितना था, जैसे समझना मैं लिखूं इफ टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स n, यदि चक्करों की कुल संख्या बराबर हो n के, मतलब बेटा मतलब ये है कि वो जो चार्ज है वो खिड़की से बाहर निकलने से पहले कुल कितने चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। तो कितनी एनर्जी बैटरी की खर्च हुई, बैटरी की एनर्जी खर्च हुई बेटा 2qnv, बड़े किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे। सिंपल सी बात ध्यान रखना बेटा, मैंने बताया था आपको शुरू में लेक्चर बता दिया मैंने, जब एक राउंड खत्म हुआ था अपना, कि एक चक्कर में टोटल एनर्जी लगती है 2qv। कैसे आई बेटा, v इक्वल होता है w अपॉन q, w इक्वल होगा q इंटू v। तो एक में कितनी होगी 2qv हो जाएगी, n में 2nqv, और किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक। क्योंकि बेटा बैटरी करती है वर्क, और बैटरी का वर्क कभी फिजूल नहीं जाता, उसके
वर्क ने ही क्या किया, उस चार्ज की एनर्जी को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। तो अपने पास 2qnv इसके इक्वल होगा बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, q²b²r²/2m। लिख देता हूं मैं 2qnv इक्वल टू किसके है, q²b²r²/2m। ये आ तो रहना बोर्ड पे, ये बोर्ड पे आ तो रहना भाई, आ रहा है बोर्ड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से मैं निकाल लूंगा n, देखो q से कट जाएगा q, और बस ध्यान रखना ये v क्या है, ये v स्पीड भी है, ये v है वोल्टेज। v क्या है, ये वोल्टेज। स्पीड तो छोटा v है और ये बड़ा v है वोल्टेज। तो यहां से n कितना आएगा, n आ जाएगा बेटा q²r²/2 और 2 कितने हो जाएंगे, 2 और 2 22 4mv कितने हो जाएंगे। ध्यान से समझ लो, मैं एक बार समझा देता हूं पूरी कहानी को ढंग से। पेज नंबर 1 ये है अपना, फिर पेज नंबर 2 ये है, पेज नंबर 3 ये है, पेज नंबर 4 ये है, और पेज नंबर 5 ये है। ये 5 पेज है अपने, ठीक। यहां तक आपको पूरा करना है ये, ठीक। मैं एक बार समझा देता हूं आपको, फिर अपन देख लेंगे इसको। देखो ध्यान समझना, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, चुंबकीय बल प्रदान करता है अभिकेंद्रीय बल। इसका फॉर्मूला होता है qvb sin थीटा। तो ये हो गया qvb sin थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा इक्वल है 90 के, क्योंकि v लंबवत है b के, v परपेंडिकुलर है b के, तो qvb sin 90 इक्वल इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। v हमने छोटा काम में लिया है, ठीक। sin 90 होता है 1, तो qvb इक्वल हो गया mv²/r। v से v कट गया तो qb इसके इक्वल आ गया mv/r के। यहां से मैंने निकाल लिया r, तो r कितना आ गया mv/qb। पेज नंबर 2 टाइम निकाल रहा हूं। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम t इक्वल टू 2πr/v, t इक्वल टू 2π/v को 2π/v। r की वैल्यू कितनी आई थी, mv/qb, उठा के यहां लिख दिया। v से v कट गया, 2πm/qb क्या आ गया, टाइम आ गया। फ्रीक्वेंसी होता है टाइम का उल्टा, टाइम था 2πm/qb, हो गया उल्टा qb/2πm। ओमेगा होता है 2πf, 2π का 2π, f की वैल्यू 2 कर दी, 2π से 2π कट गया, qb/ इसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू qb/m आ गई। अब अपने पास में मैंने निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, m r कितना था, r अपने पास था mv/qb, तो v निकाल लिया qb/r/mv की वैल्यू यहां पर कर दी, स्क्वायर होगा q²b²r²/m², m से हम कर लिया, कितना आ गया q²b²r²/2m। स्पीड बढ़ा होगी, फटाफट करना है आपको, ये समझा दिया। मैं कैलकुलेशन टाइप बढ़ा रखा है, इतनी बड़ी बात नहीं है, नई चीज तो यही है, ठीक। r की वैल्यू वेरिएबल है, धीरे धीरे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम होती है r की वैल्यू बड़ा r को करूंगा, v हो जाएगा v मैक्सिमम और q हो जाएगा k मैक्सिमम। तो v वाले फॉर्मूले में, k वाले फॉर्मूले में छोटे r की जगह बड़ा r लिख दो, v मैक्सिमम k मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। अब अपने पास टोटल चक्कर n लगाए, टोटल n चक्कर लगाए, तो बैटरी ने जो वर्क किया, बैटरी का वर्क इसके इक्वल हो जाएगा, उसकी एनर्जी इक्वल हो जाएगा। बैटरी से वर्क किया, बैटरी का वर्क किया 2qnv मैंने पढ़ा रखा है, उस लेक्चर को देखना, उस पिछले ग्राउंड के रूप में पिछले उसमें मैंने यहां पे लिखा था, एक चक्कर में 2qv, n चक्कर में 2qnv, 2qnv इसके इक्वल हो जाएगा k मैक्सिमम के, k मैक्सिमम कितना था, इतना था। सिंपल ध्यान रखना, ये कैसे लिखा है, ध्यान रखना, वापस बता रहा हूं। बैटरी का वर्क चार्ज की एनर्जी, बैटरी का ऊर्जा चार्ज की ऊर्जा, बैटरी का काम चार्ज की ऊर्जा। बैटरी ने काम किया, चार्ज की स्पीड बढ़ी, चार्ज में एनर्जी आई, जूल इक्वल जूल, वो भी जूल ये भी जूल, बैटरी का काम भी जूल ये भी जूल, जूल इक्वल जूल। 2qnv इक्वल ये इतना, करने वाले करते n आ गया। फिर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने चक्कर के बाद चार्ज बाहर निकलेगा, ये फॉर्मूला उसका अपना आ गया। 1 2 3 4 5 नोट कर लेना, कोई दिक्कत है पूछ लेना, ठीक। इसको पढ़ो और पढ़ने सोच रहा हूं, लेकिन मैं